नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल पे सोशल वर्क से रिलेटेड और नेट यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और आज हम अपने यूनिट फर्स्ट जो हमारा नेट का सिलेबस है उसके यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक पे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं उसमें सोशल वर्कर कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली सर्विसेज की। इसमें अगर हम चाइल्ड वेलफेयर की बात करें तो इसमें जो सोशल वर्कर होता है वो मुख्य रूप से जो चाइल्ड है उसके साथ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई बच्चा है जो जिसके साथ कोई अब्यूज़ या नेग्लेक्टिंग चाइल्ड है उसके साथ कोई समस्या आती है तो ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम, उसके लिए रिपोर्ट बनाने का काम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके पीछे का जो भी कारण रहा है, सब कुछ जो भी केस स्टडी है उसका ये काम सोशल वर्कर करता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनको नीड है वो उनको प्रोवाइड करता है काउंसलिंग, ताकि जो बच्चा है वो उस समस्या से निकल पाए। साथ ही साथ वो ऐसे बच्चों के लिए एडवोकेसी भी करता है जिनको ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ख़ास तौर से। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कहीं पे ज़रूरत पड़ता है, कहीं इंस्टीट्यूशन में एडमिट कराने का या ऐसा कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ें समस्याएँ आती हैं, तो ऐसे में जो सोशल वर्कर होता है वो बच्चे के लिए उस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें फैमिली सर्विसेज की तो जैसे फैमिली सर्विसेज में जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली क्राइसिस है, जैसे डाइवोर्स की प्रॉब्लम है या मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो इसमें सोशल वर्कर अपनी मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। और इसमें अपना वो काम करता है, लोगों को चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली सर्विसेज के बारे में काउंसल करना, उनको एजुकेट करना, इसमें मुख्य तौर से जो काम होता है वो सोशल वर्कर का होता है। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट में भी हमारा जो एक डिपार्टमेंट है चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन वेलफेयर के लिए, वो भी इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका एक मतलब इससे रिलेटेड जो चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली से रिलेटेड जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना और बाकी चीज़ें करना आप इसके अंतर्गत करते हो। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पे। अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें तो इसमें जो भी हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आपकी आ जाएंगी। और ये आप किसी हॉस्पिटल में एज अ सोशल वर्कर काम कर सकते हैं या फिर आप अपना कम्युनिटी में जाके लोगों को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें ख़ास तौर से आप जो सर्विसेज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। जैसे प्रोग्राम कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम निकाला है, कोई स्कीम निकाली है जो कि जो हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन उन तक पहुँचने का जो एक होता है कि कम्युनिटी तक कैसे पहुँचाया जाए, तो इसमें जो सोशल वर्कर होता है वो अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें हेल्थ वर्कर जो है अपनी भूमिका निभाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सर्विसेज इम्प्लीमेंट करना, इस जो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया गया है ये कितनी कारगर साबित हुई हैं, इनसे रिलेटेड डेटा कलेक्शन और इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है वो इस पे काम करते हैं। और ये ख़ास तौर से आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल में मिलेगा और आपको कम्युनिटी में भी मिलेगा। आउटरीच जब आप कर रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इसमें इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप हेल्थ से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो, या फिर आप काउंसल कर रहे हो, या आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जोड़ने का काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसमें डिफरेंट मतलब गवर्नमेंट तो इसमें काम कर रही है, लेकिन आप देखेंगे डिफरेंट जो अ, आपके एनजीओज़ हैं वो भी इसमें काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आई हेट की बात करें तो वो हेल्थ केयर में बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है। पिरामल स्वास्थ्य हो गया, केयर इंडिया भी इस पे काम कर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो ख़ास तौर से इसके लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट तो कर ही रही है। तो ये आपका एक हो गया हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड। इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में जैसे आपने मेडिकल सोशल वर्क या साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में सुना होगा, अगर आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, मेनली ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। इसमें केस मैनेजमेंट से लेके थेरेपी से लेके काउंसलिंग और बाकी चीज़ें शामिल होती हैं। और ये इंडिविजुअल पे फोकस खास तौर से करता है। और जो
ऐसे लोग हैं जो इस इश्यू से गुजर रहे हैं, उनके लिए हमारे जो कहते हैं जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो एक स्टिग्मा बना हुआ है उसको दूर करने का भी काम ये मेंटल सोशल वर्क मतलब मेंटल हेल्थ सोशल वर्क के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल सोशल वर्क के बारे में। तो जो स्कूल्स में सोशल वर्क, जैसे कि आप देखते हो कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हो सकता है किसी को लर्निंग इश्यूज है, कोई अपने करियर को लेकर क्लियर नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पीयर्स के साथ, वो अपना मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, या फैमिली के कारण उसे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उसका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में जो स्कूल सोशल वर्कर होता है वो चाइल्ड के साथ काम करता है, वो काउंसलिंग करता है, सपोर्ट करता है, साथ ही साथ उनकी फैमिली के साथ भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो उनके साथ भी काउंसलिंग के सेशंस वगैरह करता है। और उन्हें जो चाइल्ड होता है उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वो बच्चा खुलकर अपनी बातों को कहे और अच्छे से उसकी काउंसलिंग की जा सके। तो स्कूल सोशल वर्कर में ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें एजुकेशन को अगर हम ऐड कर लें तो जो सोशल वर्क का एक एरिया है वो एजुकेशन में खास तौर से भी काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे डिफरेंट जो एनजीओज हैं वो एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बेटर किया जा सके उस पर वो खास तौर से काम कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन और बाकी चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें लर्निंग को कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सके कि बच्चे जो कि हैं जो स्कूल नहीं आना चाहते, जो ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं, उनको कैसे इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उनके लिए ऐसा स्कूल का माहौल बनाया जाए, ऐसी सर्विसेज स्कूल में दी जाए कि जो बच्चा है वो स्कूल अपने आप ही खींचा चला है। ऐसा ना हो कि उसे मजबूरी में आना पड़े या किसी कारण से वो ना आ पा रहा हो। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इसमें हम देख सकते हैं कि इस पे काम होता है। जो करेक्शनल सेटिंग है या क्रिमिनल जस्टिस जिसमें सोशल वर्कर काम करता है, इसमें क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल है ऑफेंडर विक्टिम या उसकी फैमिली है, उनके साथ जो भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका असेसमेंट और प्लानिंग करना कि कैसे उनको उस सिचुएशन से, उस मेंटल स्ट्रेस से निकाला जा सके, उनकी प्रॉब्लम को समझा जा सके, जो समस्याएं उनकी हो रही हैं या जो जिसकी उन्हें ज़रूरत है उसको कैसे समझा जाए और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे मेन काम करता है। इसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग या ग्रुप थेरेपी या केस मैनेजमेंट सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन का काम किया जाता है कि जो भी ऑफेंडर रहा है, जो विक्टिम है, उसको कैसे इस तरीके से उस सिचुएशन में जो वो फंसा हुआ है उसको उससे निकाला जाए। जो मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी, जो डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति है, उसको कैसे उस चीज़ से निकाला जा सके, या उसको अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का उसका कुछ है ऐसा, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके कि वो उस मेंटल इलनेस या ट्रॉमा से निकल सके। इस पे जो काम करता है सोशल वर्कर वो रिहेबिलिटेशन पे काम करता है। इसके अलावा रीइंटीग्रेशन हम देख सकते हैं, जिसमें ये होता है कि सोशल वर्कर ऑफेंडर को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि वो जब भी अगर मान लीजिए जेल से बाहर निकलता है तो उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आए कि वो कम्युनिटी में खुद को उस तरीके से एक ऑफेंडर की तरह या फिर एक अपराधी की तरह खुद को ना देखे, या उसके माइंड में वो चीज़ें ना रहें, बल्कि वो उस कम्युनिटी का हिस्सा खुद को माने और खुद को वो इस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो कहीं पे जाके एक अच्छी नौकरी पा सके और एक मतलब इज्जत की ज़िंदगी जी सके, ना कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसे जो कोई अपराधी है या इस तरीके से। तो इसमें रीइंटीग्रेशन का काम जो किया जाता है वो होता है। इसके अलावा एडवोकेसी का भी काम किया जाता है, जो भी राइट्स हैं उसके या उसके फैमिली के ऑफेंडर के, उसके बारे में सोशल वर्कर बात करता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं करेक्शनल फैसिलिटीज़ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपकी करेक्शनल सेटिंग्स में आती हैं। इसके बाद है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जैसे जो भी कम्युनिटी है उसकी लाइफ को कैसे बेटर किया जा सके, कैसे इम्प्रूव किया जा सके, इस पे काम करने का काम जो होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें खास तौर से जो कम्युनिटी की समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी है या अच्छे घर घर नहीं है लोगों के पास, या असमानता का एक चीज़ देखते हो आपकी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ उनके कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें ज़रूरत होती है सोशल वर्कर को कि वो जाके लोगों को एजुकेट करे, या जो सर्विसेज गवर्नमेंट या एनजीओज प्रोवाइड कर रहे हैं उन तक वो पहुंचाया जा सके। इस पे जो काम किया जाता है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम किया जाता है।
हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में सोशल वर्कर जो है उसका रोल क्या होता है या सोशल वर्क का रोल क्या होता है। तो जैसे कहीं पे कोई डिजास्टर जब आता है, आपदा आती है, तो उसके बाद की जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि आपदा के दौरान तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके बाद जो लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो असर पड़ता है, उसके उनके लाइफ को कैसे फिर से पुनर्वास की तरफ उनको बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें फिर से उस तरीके से जो उनकी सामान्य जीवन शैली है उसमें वापस लाया जा सके, उनको उस सदमे से उबारा जा सके, इस पे जो काम करता है सोशल वर्कर, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत करता है। जैसे इसमें जो सर्वाइवर हैं, मतलब जो लोग जो इसमें लोग बच जाते हैं और फिर वो खुद को स्टैब्लिश वापस से करने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरतों का जो असेसमेंट होता है कि उन्हें क्या ज़रूरत है, कैसे उनकी लाइफ को फिर से वापस लाया जा सके, बेटर किया जा सके, इस पे जो काम करता है वो सोशल वर्कर करता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके सर्वाइवर जो होते हैं उनको मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा या ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके कारण वो मेंटली बिल्कुल वीक हो जाते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में उनको असेस करना कि उन्हें क्या उनकी नीड है उसको समझना, फिर उस हिसाब से उन्हें काउंसलिंग या सपोर्ट जो भी उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करना सोशल वर्क के दौरान किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि जैसे हमें पता है कि जब आपदा आती है तो लोगों को जान माल का खतरा होता है, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन साथ ही साथ उनके बहुत सारी जो उनका घर होता है या बाकी चीज़ें जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसे में उनको जो ज़रूरत है उस उनको उसके रिसोर्स जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है उनसे लिंक करने का काम भी सोशल वर्कर करता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसे एनजीओज़ हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ही काम करते हैं, और ऐसे आप जहाँ पे आपदा आई होती है वहाँ पे वो लोगों को फूड, शेल्टर और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये आ जाता है आपका इसमें। इसके बाद आता है जो भी सर्वाइवर है उसके दौरान उनकी जो भी राइट्स होते हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता हो, वो उसके लिए एडवोकेसी करने का काम भी सोशल वर्कर करता है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, इसमें देखेंगे जो सोशल वर्कर है, जो सोशल वर्क है, इसका एक बहुत बृहद भूमिका आई है, क्योंकि अभी देखेंगे तो हमारे जो अभी वर्ल्ड वाइड जो एक चीज़ झेली जा रही है वो है इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पे काम किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लेके जो दुनिया के लोग हैं सब इकट्ठे हुए हैं। सभी देश अपने अपने प्लान्स भी बना रहे हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसमें सोशल वर्क की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को पॉलिसीज़ के बारे में बताना कि कैसे कौन सी पॉलिसी है जिसके थ्रू आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन वाली चीज़ें हैं आप लोगों को पता चलेंगी, आप कैसे उनके बारे में जानोगे, कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और लोगों को एक तरीके से अवेयर करना कि कैसे वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसके लिए ज़्यादा जागरूक हों, अवेयर हों और इसके लिए काम करें। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी जो भी सर्विसेज होती हैं, जैसे पेड़ लगाना और लोगों को एजुकेट करना अलग अलग प्रचार के तरीके से, या नुक्कड़ नाटक, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिससे उनको एजुकेट करने का काम किया जाता है। जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं जिससे कम्युनिटी या जो सोसाइटी है वो झेल रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका जो डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत सोशल वर्कर किस तरीके से हेल्प कर पाता है, क्योंकि आपको पता है डिसेबिलिटी के कारण लोगों की जो लाइफ होती है वो सामान्य ज़िंदगी नहीं होती है, उसकी वजह से उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो सोशल वर्कर होता है वो इस तरीके से सपोर्ट करता है जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से पीड़ित है या जो डिसेबल है, खुद को उस तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ऑपरेट करने में उनकी वो हेल्प करता है कि वो कैसे अपनी लाइफ को उनको ज़रूरत ना पड़े किसी और पे डिपेंडेंट होने की। साथ ही साथ वो अपनी उनकी जो भी सर्विसेज हैं, अगर उन्हें कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके जिससे जो हमारी सोसाइटी है और जो प्रोग्राम हैं वो उनके लिए भी फ्रेंडली बने, उनको रिसोर्स प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा उनको कम्युनिटी में एक अलग तरीके से ना देखा जा सके, बल्कि उन्हें सामान्य जैसे लोगों को देखा जाता है उनको वैसे ही देखा जाए, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से इंसान जीता है उस तरीके से उनके लिए लाइफ को बनाना, और उनकी जो राइट्स हैं उनको उसके बारे में बताना, और जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करना, गाइड करना, ये सारी चीज़ें जो आपकी आ जाती हैं इसमें आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है
कि ओल्डर एडल्ट जो हैं उनके लिए सर्विसेज, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ी समस्या है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये समस्या है कि एक टाइम जब आप अपने ओल्ड एज में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, सोसाइटी से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आप खुद को सोसाइटी से अलग पाते हो, आपको लगता है कि आप लोनली फील करते हो, फैमिली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में सोशल वर्कर क्या करता है कि वो जो ओल्ड एज होम या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए असेसमेंट करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके राइट्स के लिए लड़ना, उनके रिलेटेड जो भी केस मैनेजमेंट का काम है वो चीज़ें करना, या उनको जो भी रिसोर्स चाहिए, जो उनको हेल्प चाहिए उस वो प्रोवाइड करना, उनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ना, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आप को अपनी इस एज में भी ऐसा अकेला ना समझे, वो खुद को केपेबल समझे, उनको उस तरीके से उनको हेल्प करना, एजुकेट करना, ये सारी चीज़ें आपकी ओल्डर एडल्ट्स के सर्विसेज में आ जाती हैं। तो सोशल वर्कर का जो इंडस्ट्री में रोल है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्ट वगैरह जो बनाए हैं उसमें जो वर्क इन्वायरमेंट है या जो कंपनीज हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ के राइट्स के लिए किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है और ध्यान में रखना है, उस पर बात करते हैं। तो सोशल वर्कर भी एज अ सोशल वर्कर, वेलफेयर ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर कंपनीज या इंडस्ट्रीज में काम करता है, जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करता है, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने उनका जो वेलबींग है वो हो सके वहाँ पे, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके, और जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है काम करने का जो तरीका है वो किया जा सके, और जो स्ट्रेस या एंजाइटी से जो चीज़ें होती हैं वर्क इन्वायरमेंट अच्छा ना होने के कारण या प्रॉब्लम्स के कारण, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके सही तरीके से। इस पे सोशल वर्कर काम करता है। वो एम्प्लॉयज़ के जो सोशल राइट्स हैं उस पे काम करता है। इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। आप वेलबींग के लिए उनके काम करते हो, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई प्रोग्राम करा रहे हो, आप उनको स्किल से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उनको उनके राइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था, आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, और हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम यूनिट सेकंड के टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम आपको सॉल्व कराएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या सोच रहे हैं इसको पढ़ने के बाद। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपका फीडबैक है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।